प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं। भजन रूप में है ये श्रीवाणी। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि ए मनुष्य, तू अचेत क्यों पड़ा है इस दुनिया में? कब जगेगा? कब अपने इस आवागमन की बाट को काटेगा और कब परमात्मा तक जाने की तैयारी करेगा? भजन रूप में ये श्रीवाणी है, हम उसको लेते हैं। क्या सोया बेचेत मुसाफिर, क्या सोया बेचैत मुसाफिर, क्या सोया बेचैत, क्या सोया बेचैत मुसाफिर, क्या सोया बेचैत। इस नगरी में चोर बसत हैं, सर्वस धन हरि लेन। इस नगरी में चोर बसत हैं, सर्वस धन हरि लेन। क्या सोया बेचैत मुसाफिर, क्या सोया बेचैत। मोह निशा ज्ञान अंधेरा, चहुदिस छाया आए। मोह निशा ज्ञान अंधेरा, चहुदिस छाया आए। तामे सपना देख अनोखा, मूरख रयो लुभाए। तामे सपना देख अनोखा, मूरख रयो लुभाए। क्या सोया बेचैत मुसाफिर, क्या सोया बेचैत। काल खड़ा सिर ऊपर तेरे, तुझे न तनिक विचार। काल खड़ा सिर ऊपर तेरे, तुझे न तनिक विचार। ना जाने कब कर लेगा तेरा पकड़ आहार। ना जाने कब कर लेगा तेरा पकड़ आहार। क्या सोया बेचैत मुसाफिर, क्या सोया बेचैत। पाँव पसारे तू पड़ो है, उदय भयो है भोर। पाँव पसारे तू पड़ो है, उदय भयो है भोर। जागी देखी चल दिए तेरे साथी और, जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। क्या सोया बेचैत मुसाफिर, क्या सोया बेचैत। चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछताए। चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछताए। तो को जाना दूर है, कहीं कबीर समझाए। तो को जाना दूर है, कहे कबीर समझाए। क्या सोया बेचैत मुसाफिर, क्या सोया बेचैत। साहिब कहते हैं कि क्या सो रहा है बेचैत ये मनुष्य, अब तो चेत जा। अब जगने की बारी है, अब उठने का अवसर है। जब मनुष्य के तन में आप आए हो, इस बारी को, इस टर्न को ऐसे ही मत गवाओ।
प्रभु प्राप्ति, प्रभु मिलन के लिए मनुष्य देही मिलती है और हम इसे भोग वासनाओं में ही खोए जा रहे हैं और हम इसे भोग वासनाओं में ही खोए जा रहे हैं। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, दादा गया बाप गया हम भी चालनहार, नित्यानंद इस जगत में भूले सोई गवार। कि हमारे देखते देखते हमारे दादा बाप भाई जाने और कौन कौन रिश्ते नाते में जो भी हमारे लगते थे वो हमें छोड़कर जा चुके हैं और हम फिर भी निश्चिंत होकर इस संसार को ही जीवन जीने में ही लगे पड़े हैं। हम ये नहीं सोच पा रहे हैं अभी तक भी, इतनी मृत्युएं देखने के बाद भी, कि वो कहाँ चले गए और हमें कहाँ जाना होगा। उनके जाने का हम शौक करते हैं, उनके जाने पर हम रोते हैं और फिर भी उन आत्माओं को जानना नहीं चाहते, जबकि उनके पार्थिव शरीर को हम खुद ही ले जाकर लकड़ियों के बीच में बना करके आते हैं। तब भी ये नहीं जानने की कोशिश करते उस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन थी। वो शक्ति ही तो वास्तव तौर पे हमारी अपनी थी। उस शक्ति से मिलन करना ही नहीं चाहते। चलो, बाप दादाओं की उस शक्ति से तो हमने परिचय नहीं किया, उनके शरीर को तो हम बना कर ही आए हैं। तो अब जब हमारा भी नंबर लगा हुआ है और हमने भी चले जाना है, नित्यानंद जी इसी बात को कह रहे हैं, जो इस बात को नहीं अभी भी जानना चाहते ना, वो ही गवार हैं, भूले पड़े हैं। जो कि आप भी आत्मा इस शरीर को चलायमान किए हुए हो और इस शरीर को चलाने के बाद भी आप खुद को नहीं जानते। आपको ये नहीं पता कि आप कर्मों के बंधनों में बंधते जा रहे हो। कर्मों के बंधनों से छूटना जरूरी है परमात्मा के घर जाने के लिए, नहीं कर्मी होना जरूरी है। और सब कर्म कर्म है, भक्ति कर्म नहीं कर्म, कहें कबीर पुकारी के भक्ति करो तजी भरम। ये संसार के विषय वासनाएं, ये भोग, ये सब काया के जुड़े हुए हैं। माया से काया भई, काया से सब भोग, इन्हीं भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। काया धारण कर रखी है और काया को सुख देने के लिए ही हम तमाम संसाधन जुटाते रह जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम स्वयं में ही सुख राशि आत्माएं हैं। हम सुख और दुख से परे हैं और फिर भी हम सुख और दुखी ढोते रह जाते हैं जीवन पर्यंत। इसीलिए ही नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, जो ऐसे भूलवश जी रहे हैं ना जीवन, जो भक्ति को जान के नहीं कर पा रहे, वो सब गवार हैं, क्योंकि वो भूले पड़े हैं, खुद को जानना नहीं चाहते। आगे साहिब कहते हैं, इस नगरी में चोर बसत हैं, सर्वस धन हरि लेन। कौन से चोर लगे हुए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चोर हैं और मन इनके वश में रहता है। मन पांचों के वश पड़ा, मन के बस नहीं पांच। हमारा मन काम वासना में, क्रोध में, लोभ में, मोह में और अहंकार में ही घूमता रहता है और हम मन के साथ लगकर उसके साथ में घूम घूम कर कर्म बनाते रहते हैं। इसीलिए हम सारा दिन यही करते रहते हैं कि मेरा मन ये कर रहा है और मेरा मन ये नहीं कर रहा, और हम ये जान ही नहीं पाते कि हम कर्मों के बंधनों में धीरे धीरे करके कैसे बंध जाते हैं। और इन कर्मों के बंधनों से ही हमें आवागमन का चक्रव्यूह झेलना पड़ता है, क्योंकि हम मुक्ति का मार्ग, उन कर्मों के बंधनों से छूटने का मार्ग ढूंढ ही नहीं पाते। जीवन पर्यंत तमाम जीवन ऐसे ही बिता देते हैं और अंत समय में फिर पछताने से कुछ नहीं मिलता। कहते हैं ना, अब पछताए क्या मिले जब चिड़िया चुन गई खेत, कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, अंत में भी पाया ना टोया।